यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि मन सबका भटकता है, मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन मन भटके नहीं, इसके लिए आपने प्रयास क्या किया, क्या कोशिश की, यह सोचने व समझने का विषय है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि मन की गति सबसे तेज मानी गई है। जैसे पानी की लहर का हिलना बंद हो जाए तो वह लहर नहीं रहेगी, इसी तरह यदि मन का भटकाव बंद हो जाए तो उस मन को मन नहीं कह सकते। कहा भी गया है कि मन की तरंगे मार लो तो भजन हो जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मन को भटकने की आदत हमने ही डाली है और इस आदत को तोड़ने के लिए अभ्यास की जरूरत है। साथ ही मन को व्यस्त रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह मन बाजार में जाता है तो दुनिया से सुख खरीदने की आदत बन जाती है। मन को यदि हम कहीं भेजेंगे नहीं तो उसकी इस आदत में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि इसका सटीक उदाहरण यह है कि मन बहुत सी ऐसी चीजें खाने को पीने को करता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आप अपने मन के मुताबिक खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह पूरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इच्छाएं भोगते रहे, लेकिन मन तृप्त हुआ नहीं। मन ने आपको भोगी बना दिया। आपको क्या मिला? आपको कितना सुख मिला? उन्होंने कहा कि मन आपको भोगी बनाकर बर्बाद किए जा रहा है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान पूरे विश्व को जीत लेता है लेकिन अपने मन पर काबू नहीं पा सकता तो उसे विजयी नहीं कहा जा सकता। असली विजय तब होती है जब कोई अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है।